लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगत्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगत्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने शांति निभाने चरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों और बच्चों, आज का यह समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के आदर के नोवेना के दूसरे दिन में हैं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें कोई भी दो राय नहीं कि हम सभी को, जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है, जिसने दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया है, इन संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु का आत्मा हम में निहित है। पर हम में से बहुत सारे लोग हमारे जीवन में उस आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जीवन वास्तव में जीवनदायी नहीं होता है। हर जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है वो उस जीवन को अनुभव नहीं कर पाता है। और इसीलिए आज की इस मिसा में विशेष रूप से जब हम भाग लें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सभी के जीवन को पवित्र आत्मा से भर दे, उसके आनंद और खुशी से भर दे, उसके एनर्जी से भर दे, ताकि हम सदा उसके जीवन के सेवक बने रहें, सदा उसके जीवन के साधक बने रहें, हमारे जीवन से दूसरे सभी लोग जीवन प्राप्त कर सके। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज विशेष रूप से अपने स्वयं के लिए प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके और आपके जीवन को परिपूर्ण कर दे। आप सभी के निवेदन विशेष रूप से इस मिसा में हम लेना चाहेंगे। जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, इस पावन याग में विशेष रूप से आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम कुछ पल मौन रहें, अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, स्वर्गारोहण के समय तेरे पुत्र ने प्रेरितों पर पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की। जिस प्रकार प्रेरितों ने स्वर्गिक शिक्षा द्वारा नानाविध वरदान प्राप्त किए, उसी तरह हमें भी आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 वाक्य संख्याएं 23 से 28 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। अपोलो धर्मग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। पौलुस कुछ समय अंताकिया में रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और उसके बाद फ्रीजिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढारस बंधाया। उस समय अपोलो नामक यहूदी एफेसस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और यीशु के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था, वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिल्ला और अक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलो ने अखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलो के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे काम करे अनुभाव से। तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे काम करे अनुभाव से। तू करे उस पर दया, तू करे उस पर दया। तू दयालु है, तू सुजान है, तू दयालु है, तू सुजान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है। गाए हम रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए।
प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत यूहन्ना अध्याय 16 पद 23 से लेकर 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और पाओगे, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से ये सब दृष्टांतों में कहा। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूंगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और यह विश्वास किया कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जैसे कि हम नौवेना के दूसरे दिन में हैं और मिस्सा की शुरुआत में मैंने कहा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं थियोलॉजी की पढ़ाई पूना में कर रहा था और हमारे साथ में हमारा एक साथी ब्रदर था, वो भी हमारे साथ में पढ़ाई कर रहा था। उस ब्रदर का जीवन काफ़ी प्रेरणादायक जीवन था। उसके कमरे में हम सभी का व्यक्तिगत कमरा था, सिंगल रूम था, हम सभी को दिया गया था और हम देखते थे उसके कमरे में बहुत अधिक चीज़ें नहीं रहती थी। उसकी टेबल पर बाइबल, रोजरी और थियोलॉजी की कुछ किताबें रहती थी। वो बहुत प्रार्थना करता था और हमारा विश्वास था कि उसमें उसके जीवन में पवित्र आत्मा पूरी तरीके से भरा हुआ था। और इसीलिए जब कभी भी हम परेशान होते थे, दूसरे ब्रदर लोग परेशान होते थे, तो वो उसके कमरे में जाते थे और 5 मिनट या कुछ समय के लिए वहाँ पर बैठते थे। और जैसे वहाँ पर बैठने के बाद वो बाहर निकलते थे, एक अलग ही उन्हें अनुभव होता था। वो पूरा कमरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, एक अलग ही शांति का अनुभव होता था। और वो ब्रदर आज एक पुरोहित हैं और प्रभु के वचनों का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कर रहा है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम दूसरे लोगों को जीवन नहीं दे पाएंगे, दूसरे लोगों को वो खुशी नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, आपके पास जो है आप वही दूसरे लोगों को देंगे। और इसलिए आज विशेष रूप से हम कैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करें या कैसे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो, उसके बारे में मनन चिंतन करूँगा कि कैसे हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरने के लिए, जैसे कि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांगना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे या ये प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि हमें तो ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। पवित्र बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण संस्कार में प्रभु पवित्र आत्मा देता है। यस, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर निहित है।
पर पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना दूसरी बात है, और उसके लिए मांगना बहुत जरूरी है। एक मन में इच्छा पैदा करना बहुत जरूरी है कि हे यीशु, मुझे आपका पवित्र आत्मा चाहिए। हे यीशु, मुझे आपका पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कर दीजिएगा। और ये हर समय आपको मांगना पड़ेगा। और जब कभी भी आप मांगोगे, इमीडिएटली, अचानक से, तुरंत आपको मिलने वाला नहीं है। आपके मन में इच्छा पैदा कीजिएगा। अगर आप वास्तव में पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना चाहते हैं, तो आपको हर दिन उसकी इच्छा करना है। हे यीशु, आपके आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हे यीशु, मुझे आपका आत्मा चाहिए। हे यीशु, मुझे आपका पवित्र आत्मा चाहिए। हर दिन निरंतर उसकी आस करना है, आशा करना है, इच्छा रखना है, और तभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से भरने के लिए उसकी उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जिसकी संगति में रहेंगे, वो संगति आप पर असर डालेगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लोग बोलते हैं ना कि संगति का असर होता है। आप जैसी संगति में रहेंगे, आपका जीवन वैसे ही ढलेगा। अगर आप वास्तव में पवित्र आत्मा चाहते हैं, तो निरंतर हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब कभी भी कोई प्रार्थना सभा होती है, जब कभी भी कोई रिट्रीट होती है, जब कभी भी कोई चंगाई समारोह होता है, तो अपने आप कुछ समय निकालिए ऐसे सर्विसेज के लिए। और जब आप वहाँ पर जाएंगे, हालांकि हो सकता है कि आप कमज़ोर हो सकता है आपका विश्वास इतना नहीं हो, और इसीलिए ऐसी प्रार्थना सभा में, ऐसी चंगाई प्रार्थना में, ऐसे रिट्रीट्स में आपको दूसरों के द्वारा, दूसरों के विश्वास के द्वारा आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा। और इसीलिए हर दिन प्रार्थना करना, हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहना, ये दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा। और इसी में दूसरा चरण ये है कि अभिषिक्त व्यक्तियों की संगति में रहें। आप उन व्यक्तियों को पहचान जाएंगे जिनमें पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से कार्य करता है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहिएगा, ऐसे लोगों से बात कीजिएगा, ऐसे लोगों से सलाह लीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ में मिलकर प्रार्थना कीजिएगा, ऐसे लोगों का हाथ पकड़कर प्रार्थना कीजिएगा। उनके अभिषिक्त होने के कारण से पवित्र आत्मा आप पर पूरी तरीके से आ जाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है, जैसे हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पाएंगे, पवित्र वचन को हर दिन प्रार्थना करें। पवित्र वचन को हर दिन प्रार्थना में ढंग से पढ़ें और पवित्र वचन के द्वारा प्रार्थना करें। जब कभी भी आपके मन में ये इच्छा है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र वचन को उसी इच्छा के साथ में पढ़िएगा कि ये यीशु, ये वचन पढ़ने से, ये वचन सुनने से, इसके द्वारा प्रार्थना करने से मुझ में पवित्र आत्मा भर दे। और जितना आप प्रभु के वचन पढ़ेंगे, जितना आप प्रभु के वचन सुनेंगे, जितना आप प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, उसके द्वारा प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा पूरी तरीके से आप पर अभिषेक प्रदान करेगा। और ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा, आपका जीवन इतना परिपूर्ण हो जाएगा, वो डर का आत्मा आपके जीवन से निकल जाएगा। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, याद कीजिए पेंतकोस्त का वो दिन जब शिष्य डरे हुए थे और उन पर पवित्र आत्मा आता है, वो निडर होकर बाहर निकल जाते हैं और यीशु के बारे में घोषणा करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। जब हम नोवेना में है, पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना में है, पेंतकोस्त की तैयारी कर रहे हैं, उस अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मानना है कि जितना आप मांगेंगे प्रभु अवश्य आपको देगा। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जितने ज़्यादा लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में प्रभु का प्यार हम दूसरों को बांट सकेंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज की मिस्सा में भाग लें कि हम सभी को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर दे और हमें आध्यात्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको पाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। प्रभु यीशु कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और वचन में यह प्रभु यह भी कहता है कि क्या पवित्र आत्मा मांगने वालों को नहीं मिलेगा? जो भी व्यक्ति पवित्र आत्मा मांगता है उसे अवश्य प्रभु देता है। आइए पवित्र आत्मा की गुजारिश के लिए हम उसी प्रार्थना से याचना करें जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
वो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के गीत से प्रभु को आमंत्रित करें। तेरी कृपा भर दो मेरा जीवन सारा, भर दो मुझको तेरी कृपा, भर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ, आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपने दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके
मुझ में विनम्रता भर दीजिए, मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपकी प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए, मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु से प्रार्थना करें जिन्होंने इन सब रहस्यों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया। समझदारी जो पवित्र आत्मा का वरदान है, हमें विश्वास के आधार को समझने में मदद करती है। विश्वास के द्वारा हम सत्य को जानते हैं, परंतु समझदारी से हम उसको समझ पाते हैं। समझदारी ही हमें सत्य के आंतरिक अर्थ को समझने एवं जीवन के नयापन लाने में सक्षम बनाती है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा जो मुझ में विश्वास करता है उनमें संजीवन जल बह निकलेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे ईश्वर, जो शब्द देह बना और हमारे बीच में निवास किया, हम आपके वचनों पर मनन चिंतन करें और प्रतिदिन उन्हें हमारे जीवन में उतारे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे पवित्र आत्मा, प्रज्ञादाता, मनुष्यों की भलाई एवं ईश्वर की महिमा के लिए हम सभी पुण्य एवं खुशियों का जो आपने हम पर बरसाई है उपयोग कर सके। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे पवित्र आत्मा, सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के आविष्कारक, हम उनका उपयोग भलाई तरीके से कर सकें। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे मन को आलोकित कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझ में मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा।
पवित्र एवं स्नेहमयी मां, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राह को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की था लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र
करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप
पवित्र आत्मा आप हमारी आशा है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा आप हमारा बल है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा आप हमारी प्रज्ञा है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा आप हमारी शांति है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा आप हमारी मुक्ति है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा आप हमारा साहस है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा आप घमंड को विनम्रता में बदल लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा आप अधार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा आप धार्मिकता को धार्मिकता में बदल देते हैं, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं, प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेते हैं, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपके पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को
आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए, ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे, ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आनंद का फल प्रदान कीजिए। हर समय प्रसन्न रहना एवं आनंद मनाना हमें सिखाइए। हम जीवन में कुछ कार्य विफल होते हैं, तब भी मुस्कुराते हुए मुसीबतों को झेलने एवं हमेशा हर कार्य में भलाई देखने के लिए भी हमें कृपा दीजिए। कभी शिकायत करते या भुनभुनाते हुए हमें निराशा में ना पड़ने दीजिए। संपूर्ण मन से हमेशा मेरी इच्छा को नहीं बल्कि आपकी इच्छा को प्रथम स्थान देने में सक्षम बना दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उसकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो